तो नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऐसी अपडेट जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो जिन भी महिलाओं का अभी तक 4 किस्त आ चुका है, उन लोगों को 5वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन ने 5वीं किस्त को बढ़ाकर 2500 कर दिया है। लेकिन उसमें भी झारखंड सरकार ने काफ़ी सारे नियम लागू कर दिए हैं, और जो भी महिलाएं उन नियमों के हिसाब से होंगे, बस उन्हीं लोगों को आगे का पैसा मिलेगा और बाकियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो ऐसे क्या नियम है, चलिए आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और तो जिन लोगों का अभी तक एक बार भी पैसा नहीं आया है, उनको क्या करना होगा, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो झारखंड सरकार ने ये तो क्लियर कर दिया है कि दिसंबर महीने से आपको आपके खाते में 2500 देखने को मिलेंगे। और अब झारखंड सरकार ने डेट भी फाइनल कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैया सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। ऐसे में 11 दिसंबर तक लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के किस्त चले जाने की उम्मीद है। इसकी तैयारी विभाग कर रही है। वहीं लगातार चल रहे रजिस्ट्रेशन के तहत माना जा रहा है कि ये 57 लाख से ज़्यादा महिलाओं लाभुकों के रूप में हो सकती हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड सरकार की तरफ से 11 तारीख तक आपके खाते में 2500 भेजे जा सकते हैं। लेकिन क्या यह पैसा सबको मिलेगा या फिर बहुत सारी महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या है असली सच्चाई, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको हम एक बात क्लियर कर दें, 57 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले झारखंड सरकार ने वोट लेने के लिए वादा तो कर दिया था, लेकिन अब आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इसीलिए अब सारी महिलाओं का जांच फिर से हो रही है और काफ़ी सारी महिलाओं को अब रिजेक्ट भी किया जा रहा है। और जिन महिलाओं के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे, बस उन्हीं लोगों को आगे का पैसा मिलेगा। बाकी सब महिलाओं का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए मैया सम्मान योजना का 2500 लेने के लिए? चलिए अब बात करते हैं। जिन महिला लाभार्थियों को अभी तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है, वह सभी महिलाएं मैया सम्मान योजना के आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास नीचे बताए गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास झारखंड का एड्रेस का होना चाहिए या फिर आपके लोकल एड्रेस का होना चाहिए, और उसमें सारे आपके इन्फॉर्मेशन सही होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी अगर आपका गलती होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हमारा राशन कार्ड। राशन कार्ड आपका अगर नहीं भी है, तो अगर आपके पति या फिर पिता या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य का भी राशन कार्ड है तो भी आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। बस आपके परिवार में किसी का भी राशन कार्ड होना चाहिए। हमारा तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि ये योजना सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए है, तो इसे बाहर के लोग ना इस्तेमाल कर पाएँ, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। तो आपको जल्द से जल्द अपना निवास प्रमाण पत्र भी बना लेना है, क्योंकि झारखंड सरकार कभी भी इसका मांग कर सकती है। तो हमारा चौथा है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र भी आपको आपके ब्लॉक में जाके बनवा लेना है, ये भी आगे चल के आपको मांग हो सकती है। पांचवा है हमारे पास आय प्रमाण पत्र। तो झारखंड सरकार के हिसाब से आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इसीलिए झारखंड सरकार आय प्रमाण पत्र भी मांग रही है। तो आपको जल्द से जल्द अपना आय प्रमाण पत्र भी आपके नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर ब्लॉक से बनवा लेना है। छठा है आपका बैंक पासबुक। तो आपको कोई भी बैंक पासबुक ले लेना है, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका आधार कार्ड से जो भी लिंक बैंक अकाउंट हो, आप उसी को दीजिएगा, क्योंकि अब अकाउंट में पैसा ना डालकर आधार लिंक के द्वारा पैसा आएगा। सातवां हमारा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपको मांगा जा सकता है, लेकिन यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जा रहा है, इसीलिए आप इसे भी बनवा कर रख लीजिएगा। आठवां हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको फॉर्म के आगे चिपकाना होता है, तो आप इसका भी एक व्यवस्था कर लीजिएगा। और 9 नंबर हमारे पास मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो होना ज़रूरी ही है, क्योंकि उसी में आपके पास मैसेज वगैरह जाएगा कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है कि नहीं। और काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या हमारे बैंक पासबुक में जो नंबर जुड़ा है वही देना है? तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो। साथ साथ ही झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है।
महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अभी महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 देने की बात की गई थी, लेकिन फिर झारमुमो सरकार बनी, इसलिए राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2500 हर महीने देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। यह पैसा सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीपीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये डीपीटी क्या है आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जितने भी लोग इस योजना के लिए आवेदन किए हैं और जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और तो उनको अभी तक 4 किस्त मिल चुके हैं और 5वां किस्त जो कि 2500 देने की बात है वो भी जल्द ही आने वाली है। झारखंड सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली राशि 1000 की थी, किंतु झारमुमो की सरकार बनने की खुशी में झारखंड सरकार ने सभी महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 देने की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक राज्य सरकार ने एक पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अब सभी महिलाओं को हर महीने 5 से 11 तारीख के बीच में महिलाओं के बैंक खाते में यह सम्मान योजना की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ पर से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कोई झूठ न्यूज़ नहीं है। 5 से 11 तारीख के बीच में आपका 5वां किस्त आपके खाते में ज़रूर से ज़रूर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है डीबीटी। तो आखिर ये डीबीटी है क्या? तो आपको हम बता दें डीबीटी कुछ और नहीं बल्कि आधार लिंक का ही एक पार्ट है। आधार लिंक 2 तरीके से होते हैं, या तो हम जिससे अपने फिंगरप्रिंट से अगर पैसा निकालते हैं तो उसे हम आधार लिंक कह सकते हैं। लेकिन डीबीटी वो होता है अगर किसी भी सरकारी योजना के द्वारा हमारे खाते में कोई भी पैसे आते हैं तो वो डीबीटी के द्वारा आते हैं। जैसे कि हमारे मैया सम्मान योजना हो गया, या फिर गैस की सब्सिडी हो गई, या फिर अगवा आवास हो गया, या फिर आपका पीएम किसान हो गया। ऐसे जितने भी योजनाएं हैं वो सभी डीबीटी के तरह आते हैं। तो अगर आपके खाते में अगर डीबीटी नहीं होगा तो आपका कोई भी सरकारी योजना का पैसा नहीं आएगा, फिर चाहे वो मैया योजना हो, या फिर पीएम किसान हो, या फिर अगवा आवास हो, या फिर कुछ और। इस डीबीटी को हम एनपीसीआई लिंक भी बोल सकते हैं। एनपीसीआई लिंक बैंक के लैंग्वेज में हो जाता है। इसे हमें अपने बैंक में जाकर करवाना पड़ता है। इसका एक फॉर्म आता है, उसे भरकर हमें बैंक में सबमिट करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमारा आधार लिंक से पैसा निकल रहा है तो हमारा डीबीटी भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का आधार लिंक से पैसा निकलता है लेकिन उनका डीबीटी नहीं होता है। ये जाकर आपके प्रज्ञा केंद्र से चेक करवाना है। और अगले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में आपको डीबीटी या फिर एनपीसीआई लिंक के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं कि कैसे आपको डीबीटी को चेक करना है, कैसे आपको एनपीसीआई लिंक चेक करना है, और कैसे आप एनपीसीआई लिंक खुद से कर सकते हो या फिर बैंक के द्वारा करवा सकते हो। इन सभी चीज़ों का क्या उनमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।